Ambitions as a Rider by Tupac। So many battlefield scars while driven in plus cars. These life is a rap star। भाइयों, इस गाने को हिप हॉप में वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो सॉन्ग ऑन एन एल्बम का दर्जा मिला है। और ये दर्जा किसने दिया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि आज हम इस गाने को खोलेंगे। ठीक है। सो इस गाने के नाम से हम समझ सकते हैं कि इस गाने में फुल थग लाइफ वाली बातें होने वाली हैं। इनफैक्ट जेल से छूटने के बाद पाक ने सीधा इसी गाने पर काम शुरू किया था। आई होप सो, क्योंकि ये एल्बम का इंट्रो ट्रैक है। सो हाँ जी, क्या चल रहा है भैया, एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिप हॉप के ब्रेकडाउन। सो ज्यादा शानेगिरी ना करते हुए चलिए चलते हैं। सो इस गाने की इंट्रो में इस गाने का कोरस भी कवर हो जाता है, तो मैं पहले आपको वही समझा देता हूं। I won't deny it, I'm a straight rider, you don't wanna fuck with me, got the police person at me, but they can't do nothing to a G। सो इस हुक की जो कॉम्पोजिशन है वो इंस्पायर्ड है डॉक्टर ड्रे के गाने स्टैंडर्ड ऑन डेथ रो से, जिसमें स्नूप डॉग का एक वर्स आता है और उसी वर्स से ये कॉम्पोजिशन इंस्पायर्ड है। और अगर लिटरली देखे तो पाक इस लाइन में ये कह रहे हैं कि वो मना नहीं करते कि वो एक स्ट्रीट राइडर हैं और कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहेगा। पुलिस उनके साथ बहुत गलत कर रही है, लेकिन वो एक रियल गैंगस्टर का घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती। बाकी बेसिकली पाक ने इस लाइन में यही बोला है कि हमें रियल रहकर मेहनत करनी चाहिए और पैसों को हमेशा लड़कियों के ऊपर रखना चाहिए। और इस इंट्रो में एक लाइन भी आती है, लेट्स गेट रेडी टू रंबल, जो कि हमें रेसलिंग में सुनने को मिलती है अनाउंसर्स की तरफ से। Let's get ready to rumble। ओ बस हो गया। तो चलो अब आते हैं पहले वर्स पे। So many battlefield scars were driven in plush cars, this life as a rap star, it's nothing without God। भाइयों, आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन इस लाइन में पाक ने अपनी डेथ को जाने अनजाने में प्रिडिक्ट कर दिया। What? क्योंकि इस लाइन में वो कह रहे हैं कि उनके शरीर पर बहुत सारे जख्म हैं और वो एक गाड़ी में बैठे हैं, और उनका मानना है कि एक फेमस रैपर की जिंदगी कुछ भी नहीं है बिना बॉडीगार्ड्स के। हालांकि पाक की डेथ के समय उनके बॉडीगार्ड उनके साथ ही थे, लेकिन उनकी गाड़ी पीछे थी और जो शूटर थे वो साइड में थे। सो बॉडीगार्ड्स तो बहुत जरूरी है यार आजकल आर्टिस्टों के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Was born rough and rugged, addressing the mass public। मतलब कि पाक बहुत बुरे हालातों से उठकर आए हैं और वो अब अपनी पावर का यूज करना चाहते हैं अपने जैसे लोगों की मदद करने को। My attitude was fuck it cause motherfuckers love it। सो पाक की जो पर्सनैलिटी थी वो कुछ ऐसी थी, fuck you man, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे बारे में क्या बोलेगा उड़े। और पाक की यही बात लोगों को अच्छी लगती थी और यही बोला है पाक ने इस लाइन में। टू बी अ सोल्जर मस्ट मेंटेन कंपोजर एट ईट थ्रो लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड ओनली व्हाट यू मेक इट टू बी। सो पाक अपने आप को एक सोल्जर बताते हैं, एक ऐसा सोल्जर जो कि हमेशा आम लोगों की मदद करता है। और पाक ने एक एडवाइस दिया एज एन यूथ इन्फ्लुएंसर कि अब उनको अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खुद ही अग्रेशन में होंगे तो सोसाइटी पर क्या फर्क पड़ेगा। और जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, आप इसे जैसा बनाओगे ये वैसा ही बन जाएगी, ये बोला है पाक ने इस लाइन में। अब देखो कि एक टाइम पर ऐसे इन्फ्लुएंसर भी रहे हैं दुनिया में, और आज देखो यो जोगिंदर निकल लौड़े। टू कैच हर वाइल शी हॉट एंड हॉर्नी गो अप इनसाइड हर। सो एक लड़की को लो और जब उसका मूड हो, रिमेंबर दैट, जब उसका मूड हो उसके अंदर आराम से Then I'm spit some game in her ear, go to tally ho। So इसके बाद पाक उस लड़की के कान में कहते हैं कि चलो होटल में जाएं। किसी होटल में जाएं। और ये लाइन यहाँ पर खत्म नहीं होती, इसमें और भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि टेली एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है होटल। ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिश में इसका मतलब होता है टेलीविजन। एंड फाइनली पाक ने इस लाइन में लाइफ को एक बिच भी बोला है, इक्विप्ड विद मनी इन अ बैंक्स cause bitch is barely broke। मतलब कि पाक अपने पास हमेशा पैसा रखते हैं और अपने मर्सिडीज में घूमते हैं। I'm smoking bomb as weed feeling crucial from player to player, the game tied, the feeling mutual। मतलब कि पाक बहुत ज्यादा वीड कंज्यूम कर रहे हैं और जो भी उनके दोस्त हैं या फिर उनके साथी रैपर्स हैं वो उनसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं जहां से पाक आए हैं। From hustling to players to breaking motherfuckers to pay us, I got no time for these bitches cause these hoes try to play us। मतलब कि पाक ने बहुत हासिल किया है, उस हासिल में लड़ाई झगड़ों से लेकर सभी बुरे काम शामिल है, और अब लड़कियां उनको अपने जाल में फंसाना चाहती हैं, लेकिन पाक के पास इतना टाइम नहीं है उनके लिए। I'm on a meal ticket mission, want a meal so I'm fishing। So meal ticket एक तरह का कूपन होता है जो कि अमेरिकन सरकार उन लोगों को देती थी जिनके पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, और इस कूपन से उनको वो खाना फ्री में मिल जाता था या फिर बहुत कम पैसे लगते थे उनको। लेकिन पाक ने कहा है कि वो इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं और खुद अपने दम पर मिलियंस ऑफ डॉलर कमाना चाहते हैं और अपने हक का खाना चाहते हैं। कंपटीशन गॉट मी ब्लिज्ड टू दैट बुलशिट डिस्ट्रेशन। मतलब कि पाक अपनी लाइफ में खुश हैं और उनकी खुशी देखकर कईयों की गांड जल रही है। I'm a rhyme, though clowns who's like it's mandatory, no guts, no glory, my
which got the game distorted। मतलब कि पाक अपने गानों से अपने दुश्मनों को डोज देते रहते हैं और उनके जो दुश्मन है वो बहुत फट्टू हैं, ना उनमें कोई हिम्मत है और ना उनके पल्ले कुछ है। ऑन दी अदर हैंड पाक ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रखा है। नाउ इट्स ऑन एट इट्स ऑन बिकॉज ऑफ सेट सो कैन ट्रस्ट in the business so got with death row। सो पाक जब जेल में थे एक झूठे सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, तब शूग दादा आए और उनकी बेल करवाई, जो कि तब डेथ रो रिकॉर्ड्स के मालिक थे। सो यही बोला है पाक ने इस लाइन में कि हम इस बिजनेस में किसी भी बिच के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं साइन हो गया डेथ रो के साथ। नाउ दिस मनी हंग्री व्हिच इज गेटिंग सस्पिशियस स्टार्टेड प्लॉटिंग एंड प्लानिंग ऑन स्कीम्स टू कम एंड ट्रिक अस। सो 1994 में जब पाक के ऊपर शूट आउट हुआ था तो शूटर्स ने उनकी जेब से लगभग $40,000 लूट लिए थे। सो पाक ने इस लाइन में सीधा बैड बॉय रैकेट्स पर इल्जाम लगाया है और कहा है कि ये साले पैसे के भूखे हैं, इसलिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। बट थग्स बी ऑन पॉइंट एंड गेम टाइट, मी साइक एंड बोगार्ट ऑन स्टेप्ड अप इन द सेम नाइट। लेकिन अब पाक को अकल आ चुकी है और अब वो अवेयर हो चुके हैं किसी भी सिचुएशन में लड़ने के लिए, और अब उनके साथ उनका थग लाइफ ग्रुप भी है जो कि गोलियों के साथ तैनात खड़ा है। गॉट प्रॉब्लम्स देन हैंडल इट मदर सी मी दीज इज जेलस cuz डीप इन देयर हार्ट्स दे वांना बी मी। मतलब कि पाक को अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसको अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, और उनका कहना है कि पूरा का पूरा जूनियर माफिया ग्रुप उनसे जलता है और उनके जैसा बनना चाहता है। और ऐसे ही कुछ मिलती जुलती लाइन उन्होंने अपने हिट एम अप वाले गाने में भी बोली थी। They don't wanna see us. Whole junior mafia clique dressing up trying to be us. And now you got me right beside you, hoping you listen, I catch you, paying attention to my ambitions as a rider। मतलब कि अब मैं तुम्हारे बराबर खड़ा हूं और आई होप कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। समझ रहे हो? अब इसके बाद सेकंड वर्स आता है, इट वॉज माई ओनली विश टू राइज अबव दिस जेलस कवर्ड मकस आई डिस्पायर्ड। मतलब कि वो उन लोगों से नफरत करते हैं जो कि उनसे जलते हैं, और पाक उन लोगों से हमेशा एक कदम आगे रहना चाहते हैं। व्हेन इट्स टाइम टू राइट आई वॉज द फर्स्ट टू होप इनसाइड गिव मी द 9। सो यहाँ पर पाक अपना जिगरा शो कर रहे हैं कि उनमें कितनी हिम्मत है, और इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे मेरी 9mm की गन दो। आई एम रेडी टू डाई राइट हियर टुनाइट एंड मदरफकर द लाइफ, दैट्स व्हाट दे स्क्रीमिंग एज दे drill me but I'm hard to kill so open fire I see you kill me witness my steel। so पाक कह रहे हैं कि आज की रात मैं मरने के लिए भी तैयार हूं और कई लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ये सारा ताना उन्होंने मारा है बैड बॉय रैकेट्स के, क्योंकि 1994 में जब उन्होंने पाक के ऊपर शूटिंग करवाई तो पाक के 5 गोलियां लगी, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गए। और इस लाइन में एक लाइन है रेडी टू डाई, और अगर आपको याद होगा तो बिगी की भी एक एल्बम है जिसका नाम है रेडी टू डाई। समझ रहे हो ना? नहीं। Spitting at adversaries envious and after me I'd rather die before they capture me watch me bleed। सबसे पहले तो adversaries का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है दुश्मन। और पाक ने कहा है कि वो अपने दुश्मनों पर हंस रहे हैं क्योंकि उनके दुश्मन उनकी रेंज में आना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो आएंगे तब तक पाक मर चुके होंगे। मामा कम रेस्क्यू मी आई एम सुसाइडल थिंकिंग थॉट। सो यहाँ पर पाक अपनी माँ को कह रहे हैं कि माँ मुझे बचाओ क्योंकि मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, यानी कि सुसाइड करने के थॉट्स। आई एम इनोसेंट सो देयर बी बुलेट्स फ्लाइंग व्हेन आई एम कॉट डूइंग जेल टाइम बेटर डे सैक्रिफाइस। पाक कहते हैं कि वो बहुत भोले हैं और इसी वजह से उन पर गोलियां भी चल गई, और इसी वजह से वो एक झूठे सेक्सुअल असॉल्ट के केस में जेल में भी चले गए। वोंट दे गेट अ चांस टू डू मी लाइक दे डिड माय टाइसन। सो टाइसन से पाक का मतलब है बॉक्सर माइक टाइसन, जो कि उनका वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड था, और उनके साथ भी सेम ही चीज हुई थी, यानी कि वो भी एक झूठे सेक्सुअल असॉल्ट के केस में जेल में गए थे। वाह क्या सीन है। थगिंग फॉर लाइफ एंड इफ यू राइट देन यू डाई फॉर इट, लेट देम अदर बस्टर्स ट्राई एट लीस्ट यू ट्राइड फॉर हिट। पाक ने थग लाइफ नाम का एक ग्रुप बनाया था अपने टाइम पर, और पाक यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, फिर चाहे हमें उसके लिए मरना भी क्यों ना पड़े। When it's time to die, then be a man and pick the way you live। सो पाक कह रहे हैं कि इसी रास्ते पर चलो, और जब तुम्हें अपनी मौत अपने सामने दिखे तो मर्दों की तरह इस धरती से अपनी तशरीफ उठाओ। क्योंकि मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हमसे कभी दूर नहीं रहती। इंसान बेखबर रहता है और मौत पल पल उसके करीब बढ़ती रहती है, और अचानक एकदम करीब पहुंच जाती है। Fuck peace and the police, my ambitions as a rider। So ये तो सिंपल ही है। यहाँ पर पाक ने बोला है कि पुलिस और शांति को दफा करो, और ये शायद पाक ने इसलिए बोला था क्योंकि पाक का मानना था कि अगर आपको इस दुनिया में कुछ चाहिए तो उसके लिए लड़ना पड़ता है, शांत रहकर कुछ नहीं होता। बात तो सही है। और पुलिस और पाक का तो ईंट कुत्ते का बैर था। देख लो, जहां पर आजकल के आर्टिस्ट अपने गानों के पीछे पीस लगा देते हैं ना, वहीं पाक का नारा था पक पीस।
खैर अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे वर्स पर। माई मर्डरर्स लिरिक्स इक्विप्ड विद स्पिरिट्स ऑफ द थग्स बिफोर मी। सो पाक कह रहे हैं कि उनके जो लिरिक्स हैं वो इतने खतरनाक पता क्यों हैं? क्योंकि उनके पेन में पुराने थग्स की आत्माएं समाई हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। सो पाक के गानों में हमें क्या सुनने को मिलता है? स्ट्रगल, पेन, हसल, यही सब। और ये सब वो इसीलिए लिख पाते हैं क्योंकि वो अपने बड़ों को देखकर बड़े हुए हैं। मतलब कि उनके बड़ों ने जो चीजें की हैं वही वो अपने गानों में लिखते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। Stay off the block, evade the cops cause I know they're coming for me. So पास्ट में पुलिस के पाक के साथ बहुत पंगे रह चुके हैं। पुलिस उनको जानबूझकर टारगेट करती थी बिना किसी वजह से। 1991 की बात है, एक बार पाक एक रोड को क्रॉस कर रहे थे और तभी दो पुलिस वाले उनके सामने आते हैं और उनको बहुत बुरी तरह पीटते हैं और बाद में बहाना ये लगा देते हैं कि पाक बिना देखे रोड क्रॉस कर रहे थे। शाबाश बेटा। So पाक ने इस लाइन में पुलिस वालों को ठोका है और कहा है कि वो पुलिस वालों से दूर ही रहते हैं क्योंकि पुलिस वाले उनके पीछे पड़े हैं। इनफैक्ट पाक की लाइफ के लास्ट वर्ड्स थे "F you", जो कि उन्होंने एक पुलिस वाले को ही बोला था। He looked at me and I could tell he was, he was getting a breath together to tell me, and he looked me right in the eyes and we looked at each other and he said, "F you," and he said it just like that. I been hesitated to reappear, been away for years. Now I'm back, my adversaries been reduced to tears. So पाक ने यहाँ पर अपनी पेशेंस शो की है क्योंकि जब वो जेल में थे और जब उनको गोलियां लगी थी तो वो बहुत उत्सुक थे अपनी पुरानी स्टेट में वापस आने के लिए, यानी कि अपनी नॉर्मल स्टेट में। Question my methods to switch up speeds, sure as some bleeds, I feel the fire of the mother's corrupted seed. अब ये लाइन मुझे ज्यादा भी समझ नहीं आई, लेकिन जितनी भी समझ आई मैं आपको समझा देता हूँ। So पाक अपने दुश्मनों को कह रहे हैं कि उनके दुश्मन उनके अंदर की आग को महसूस कर सकते हैं। बस इतना ही। बस हवा निकल गई। Blast me, but they didn't finish, didn't diminish my powers, so I am back to be a mother menace. They cowards, that's why they try to set me up. सेम यहाँ पर भी पाक ने अपने 1994 वाली शूटिंग की बात की है, सेइंग कि बैड बॉय रिकॉर्ड्स के बंदों ने उन पर गोलियां चलवा दी लेकिन फिर भी वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए और अब पाक उनसे बदला लेंगे। ये लोग एक नंबर के डरपोक है, इसीलिए इन्होंने ये प्लान किया। प्लस यहाँ पर पाक ने अपने पुराने दोस्त स्ट्रेच को भी टारगेट किया है जो कि उनके साथ ही था शूट आउट के टाइम। सो स्ट्रेच सबसे लंबे चौड़े आदमी थे पाक के पूरे ग्रुप में, लेकिन शूट आउट के समय उनको एक खरोंच तक भी नहीं आई। दुश्मनों ने उसको ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि आजकल लोग अक्षय कुमार को। तो इसी वजह से पाक को अपने दोस्त स्ट्रेच पर शक था कि ये भी साला कहीं स्निच तो नहीं कर गया। सो इसी वजह से पाक ने अपने दोस्त स्ट्रेच को भी इस लाइन में ठोका है। बट आई एम बैक, रीइनकार्नेटेड, इनकार्सरेटेड। सो जब पाक जेल में थे और जब वो जेल से वापस आए तो वो एक अलग ही पर्सनैलिटी बन चुके थे। उन्होंने बहुत नॉलेज गेन करी थी बुक्स पढ़कर, बुक्स लाइक फिलोसफी ऑफ वॉर एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड राइटर्स लाइक नेपोलियन एंड मैकियावेली। प्लस उनकी डील हुई थी टू द मोस्ट डेंजरस लेबल डेथ रो के साथ। सो कुल मिलाकर वो एक ऐसा बंदा बन चुके थे जो बहुत समझदार भी था और उसमें बहुत गुस्सा भी भरा था। एट द टाइम आई कॉन्टेम्पलेट द वे दैट गॉड मेड इट, लेस एम विद लिरिक्स दैट्स लेजेंडरी म्यूजिकल मिशनरी। सो वही बात है कि पाक ने जेल से छूटने के बाद सीधा अपने म्यूजिक पर काम करना शुरू कर दिया एंड द डॉन क्लूमिनाटी और ऑल आइज ऑन मी जैसे लेजेंडरी एल्बम्स बनाए और बहुत नोट छापे। फॉर मनी आई हैव दीज मदर buried। मतलब कि पाक यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं और उनके जो दुश्मन है वो उनसे जलकर ही मर चुके हैं। I been getting much mail in jail telling me to kill it, knowing when I got out they're going feel it। So जब पाक जेल में थे तब उनको बहुत ज्यादा मैसेजेस आया करते थे कि बैड बॉयज के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करो यार, क्योंकि उनको पता था कि जब भी पाक वापस आएंगे तो वो उनकी फाड़ के रख देंगे। और सच में हिट एम अप के साथ तो आपको पता ही है क्या हुआ था। Witness the realist, a who rider when I put this inside, the cries from all your people when they find her must remind you, my history prove I been revenge them that played me and all the cowards that was down with it। So इस पूरे गाने में पाक ने अपने आप को एक राइडर बताया था, यानी कि एक बंदा जो कि गेड़ियां मारता है गाड़ी में, लेकिन यहाँ पर आके पाक ने अपने आप को एक हु राइडर बताया है। हु राइडर भैया वो होता है जो कि चलती गाड़ी से किसी का स्यापा कर जाता है, मतलब कि मर्डर कर जाता है और भाग
भाग जाता है, और जिसे हम ड्राइव बाय होमिसाइड भी कहते हैं। सो ऑब्वियसली पाक ने बिगी और डीडी को ये धमकी दी है कि उनके साथ अब ऐसा होगा। सो यहाँ पर ये गाना समाप्त हो जाता है। अगर आपको ऐसे और ब्रेकडाउन्स देखने हैं तो हिप हॉप की ब्रेकडाउन्स प्लेलिस्ट को फॉलो करो, और अगर कोई सजेशन है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और अगली बार जब ये गाना सुनोगे तो एक बार अपने भाई को जरूर याद करना। नहीं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम गाते खुशी की डोली।